जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब खैरियत से? अच्छा, इससे पहले हमने ई-कॉमर्स के 2 लेसन्स कवर किए हैं जिसमें हमने ई-कॉमर्स को डिस्कस किया बेसिकली, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया, 4 टाइप्स थी जिस पे आपने जो है ना वेबसाइट्स भी सबमिट करवाई थी। और इसके अलावा हमने हिस्ट्री को डिस्कस किया ई-कॉमर्स की, स्टार्ट कैसे हुआ और ये जो है ना ये ट्रेंड में कैसे है, ठीक है? अब जो हम इसके बेनिफिट्स हैं और चैलेंजेस हैं इसको डिटेल में जो है ना डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें ई-कॉमर्स का बेस्ट पार्ट क्या है इसमें? ये कि ये जो है ना ईज़ी है, कस्टमर्स के लिए भी और जो सेल करते हैं उनके लिए भी। इससे जो है ना हमारी टाइम की बचत होती है। एक सेकंड फ़ोकस में आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ऑप्शंस काफ़ी हैं हमारे पास और ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें, इसमें बहुत से मसले हैं जो हमें फ़ेस करने पड़ते हैं। ये इधर जो सेलर है उसके लिए भी हो सकते हैं, ठीक है? और जो बाय करते हैं उनके लिए भी हो सकते हैं, जैसे कि डिलीवरी में मसला आ सकता है, लेट हो सकती है, या जो हमने प्रोडक्ट मंगवाई ही नहीं है वो आ जाती है बाज़ औक़ात, या साइज़ का मसला बन जाता है। तीसरा ये कि अगर तो वो एथिकल हैं ही नहीं तो हमारे साथ स्कैम हो सकता है। अच्छा, इसमें जो इसके बेनिफिट्स की अगर बात करें ना, तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है 24/7 एक्सेस। अच्छा, ये इसके लिए कोई स्पेसिफिक आवर्स होने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह एक फ़िज़िकल स्टोर के लिए होता है ना कि सुबह टाइम से खोलनी है, शाम को टाइम से बंद कर देनी है, एक टाइम के बाद कस्टमर नहीं आएगा। अच्छा, इसका क्या है कि ये हर टाइम चलता रहता है आपका ई-कॉमर्स जो है ना, दिन हो रात हो, जो है ना कस्टमर कभी भी आ सकता है आपके पास। अच्छा, इसमें दूसरा जो है ना हमारे पास बेनिफिट है, वो है ग्लोबल रीच। मीन्स अगर आपका स्टोर है, पाकिस्तान में आपने इस्टेब्लिश किया उसको, तो उसकी जो है ना पूरी दुनिया में कहीं से भी लोग आ सकते हैं आपकी वेबसाइट पे। कोई लोकेशन का बैरियर नहीं है। मीन्स आप पाकिस्तान में रन कर रहे हैं तो नो डाउट आपकी ऐसी इंटेंशन नहीं होगी, लेकिन मुख्तलिफ लोकेशन से लोग आएंगे एसईओ के थ्रू ना। वो कुछ इंटेंशनल एसईओ होती है, कुछ अनइंटेंशनल एसईओ होती है। वो से फिर आप जैसे मेरी जो ब्लॉग है सिक पेज का, उसमें जर्मनी से जो ना रीडर्स आते हैं, उसमें नीदरलैंड से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, यूके से आते हैं, ठीक है? तो वो तो इंटेंशनल ऐसी होती है, लेकिन कुछ अनइंटेंशनल ऐसी होती है जिसके थ्रू भी जो है ना आपके ई कॉमर्स स्टोर पे मुख्तलिफ लोकेशन से लोग आ सकते हैं। और ये एक तरह से बेनिफिशियल भी है अगर आप ओवरसीज़ डिलीवरी दे सकते हैं तो, ठीक है? इसके बाद क्या है, तीसरा जो हमारे पास बेनिफिट है, लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। मीन्स कि स्टार्ट करने में इन्वेस्टमेंट कोई ज़्यादा नहीं लगती है आपकी, रेंट कोई नहीं, ठीक है? आपको एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आता आपको, ठीक है? इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं इस तरह से ना कि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाती है अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करें। आप एग्जांपल लें कि अगर आप एक मॉल में अपना जो है ना शॉप इस्टेब्लिश करते हैं, तो उसमें कितना खर्चा है?
कुछ फिक्स्ड कॉस्ट है, कुछ वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल चेंज होती रहती है, फिक्स्ड होती है ना, वो आप कुछ करें ना करें, आपको बिजनेस आए ना आए, वो फिक्स्ड कॉस्ट आपको पे करनी ही पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं कि अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर रन करें ना, नो डाउट उसमें इन्वेस्टमेंट है, आपकी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट है, आपकी वेबसाइट पे इन्वेस्टमेंट है। अगर आप कोई और मीडियम यूज़ कर रहे हैं, कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसमें आपकी एड्स पे इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एक फिजिकल स्टोर से बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो ये हमें इसका बेनिफिट है। अच्छा, उसके बाद जो हमें इसका अगला बेनिफिट है वो है डाटा ट्रैकिंग। अच्छा, ये मुझे खुद पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, ये जो है ना इसका फीचर ई कॉमर्स का, कि आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके कितने कस्टमर आए, कितने कस्टमर्स ने बाय नहीं किया, कितने कस्टमर्स ने बाय किया, जिन्होंने बाय नहीं किया क्यों नहीं किया, किस पेज पे आके वो वापस चले गए, किस पेज पे वो ज़्यादा देर रुके, मीन्स वो उसमें इंटरेस्टेड हैं। इस तरह की जो ट्रैकिंग होती है ना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। आप उन लोगों को दोबारा से टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हम देखते हैं कि 50 पीपल विजिट्स, बट उनमें से 5 लोगों ने बाय किया। ठीक है, मीन्स 50 लोगों ने आपकी उस पेज पे विजिट ज़रूर किया, लेकिन उनमें से बाय सिर्फ 5 लोगों ने किया। मीन्स कि वो 5 लोग जो थे ना, हमारी प्रोडक्ट स्पेशली उनके लिए थी। ठीक है, वो हमारी जो ना पेज से सेटिस्फाई थे, हमारी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई थे, उन्होंने परचेज़ की। ठीक है, अब बाकी के 45 लोगों के लिए आपको किस तरह से कैंपेन चलानी है, वो बात की बात है। आपको पता है कि ये लोग इंटरेस्टेड हैं, इन्होंने लेकिन बाय नहीं किया। ठीक है, हम इनमें से देखते हैं कितने लोग ज़्यादा देर रुके हैं आपके पेज पे, और अगर उसके बावजूद इन्होंने बाय नहीं किया तो उसकी क्या वजह हो सकती है। ये सारी जो है ना ट्रैकिंग में कवर हो जाती है चीज़ें। अच्छा, ये 4 जो है ना बेसिकली हमारे बेनिफिट हैं, जो मेन हैं, जो हमने डिस्कस किए हैं। अब हम बात करें अगर चैलेंजेस की, तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है हाई कंपटीशन। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि हर एक चीज़ बिक रही है। ठीक है, हर एक चीज़ ऑनलाइन सेल हो रही है। तो आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें, उसके कितने ही सेलर बैठे हैं, 100 की तादाद में सेलर होंगे, लेकिन ये है कि हर एक की चीज़ें बिकती हैं। ऐसा नहीं कोई फारिग बैठा है मेरी ऑनलाइन चीज़ें नहीं सेल होती। अगर उसकी प्रॉपर कैंपेन चलाई जाए, उसको प्रॉपर मेंटेन किया जाए, एसईओ उसकी, तो ज़रूर सेल होती है उसमें। ठीक है, अब सिर्फ अमेज़न उठा के देखें ना, उसमें आप सिर्फ लिखें, सपोज़ करें आप सर्च करते हैं वायरलेस हेडफोन्स, आपके पास कितनी लिस्ट्स आ जाएंगी कि कितने जो ना सेलर बैठे हैं जो सेल कर रहे हैं, वायरलेस हेडफोन सेल कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैलेंज हो सकता है वो है, अच्छा सॉरी ये आवाज़ें आ रही हैं, ऊपर काम हो रहा है थोड़ा सा ना, इस वजह से ये डिस्टर्बेंस हो रही है। दूसरा हमारा जो चैलेंज है वो है लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी। अच्छा, ये बाय करना तो आसान होता है। ठीक है, हमारे लिए स्टोर मैनेज करना, उस पर प्रोडक्ट्स लगाना, रेट मैनेज करना, ये इजी है। लेकिन जब वो कस्टमर हमसे बाय कर लेता है, उसके बाद उस तक पहुंचाना, ये जो है ना, ये एक एक तरह का चैलेंज है। ये इतना कोई ईजी नहीं होता। इसके लिए बहुत से फुलफिलमेंट सेंटर्स होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन हमें ज़रूरत उसकी तब पड़ती है जब हम अपनी वेबसाइट से इनको सेल करते हैं। ठीक है, फुलफिलमेंट का भी हमने खुद मैनेज करना। लेकिन अगर आप किसी मार्केट प्लेस से सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप दराज पे सेल कर रहे हैं, उसकी पार्शियल फुलफिलमेंट हमारे ऊपर होती है। हमने उनको उन तक पहुंचाना होता है, दराज तक या लेपर्ड तक, आगे उनकी डिलीवरी होती है। ठीक है,
तो ये जो है ना डिलीवरी का बाज़ औक़ात मसला बन जाता है। और इसके बाद इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करें ना तो पेमेंट फ्रॉड एंड सिक्योरिटी। अच्छा, इसमें जो हम बात कर रहे हैं इसमें हम एज अ कंज्यूमर इसमें देखेंगे कि बहुत आम है ये पाकिस्तान में ना स्कैम, फेक सेलर्स और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम है, तो इसलिए लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं ई कॉमर्स पे कि ऑनलाइन परचेज़ करें अनलेस अनटिल उनकी ट्रस्टवर्दी हो रिव्यूज़ और जो है ना काफ़ी देर से काम कर रही हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने लास्ट भी इस बारे में डिस्कस किया था कि SSL इनक्रिप्टेड होना उनकी वेबसाइट में ये लाजमी है, ठीक है। अगर किसी की वेबसाइट में SSL नहीं है तो हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें हमारे पास जो ट्रस्टेड सोर्सेज होते हैं पेपाल है पाकिस्तान में, पेयोनियर है, इसके अलावा हम जो है ना डेबिट और क्रेडिट से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये ट्रस्टेड सोर्सेज होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पाकिस्तान में ज़्यादा यूज़ होता है वो है COD, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। और ये हैं कुछ चैलेंजेस जिसमें जो कंज्यूमर को भी फेस करने पड़ते हैं एट सम पॉइंट और सेलर को भी फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, इसमें सेलर को और क्या चीज़ फेस करनी पड़ती है वो है प्रोडक्ट रिटर्न एंड रिफंड। चीज़ें वापस आ जाती हैं, पैसे देने पड़ते हैं। फिर कितना बुरा लगता है जब जेब से पैसे जाते हैं ना, एक बेची हुई चीज़ आपके पास वापस आती है। उसमें बाज़ औक़ात जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। क्या होता है कि रॉन्ग साइज़ चला गया, ये बेसिकली होता है क्लोथिंग में या शूज़ वग़ैरह में अगर आप डील कर रहे हैं। इवन के रिंग्स जो होती हैं, ज्वेलरी जो होती है ना, तो आजकल तो बहुत वो जो ना फ्री साइज़ आया हुआ है तो उसका मसला नहीं होता। लेकिन होता मिसअंडरस्टैंडिंग में ना होता ये कि रॉन्ग साइज़ चला गया, रॉन्ग कलर चला गया, ठीक है। और या जो है ना डैमेज हो सकती है हमारी फ्रेजाइल जो चीज़ें होती हैं ना, जिस तरह शीशे का यूज़ होता है, वो बेसिकली डिलीवरी के दौरान मसला बन जाता है। लेकिन उस चीज़ों को की गारंटी सेलर नहीं लेता, ये ऑलरेडी बताया जाता है कि अगर रास्ते में टूटता है इस तरह की जो कांच की चीज़ें होती हैं ना, तो इसकी या सेरामिक की ये प्लेट्स वगैरह इसकी गारंटी सेलर नहीं लेता है, ठीक है। अदरवाइज़ रिटर्न अगर आप अपनी वेबसाइट पे कर रहे हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। आप करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना रिटर्न एंड रिफंड, ये ट्रस्ट बिल्डिंग में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। तो हमें हर हालत में इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए कि अगर उनकी कोई मसला है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो तो ऑब्वियसली हमें क्लियर करना पड़ेगा। साइज़ गलत चला गया, कलर गलत चला गया या उनके पास जो चीज़ गई है वो डैमेज है, फॉल्टी है, ठीक है, खुली हुई है या लीक कर रही है, किसी भी तरह का आपका जो प्रोडक्ट है, अगर वो जो उनकी डिज़ायर के मुताबिक नहीं है, तो वो आपको वापस करना चाहिए, करना पड़ेगा। और ये जो ना आपकी पॉलिसी आपको अपनानी पड़ती है अगर आप अच्छे ई कॉमर्स बिज़नेस करना चाह रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सेलर कहता है मुझे चाहिए ही नहीं, मेरा माइंड चेंज हो गया। चीज़ में कोई मसला नहीं है, लेकिन जो हमारा बायर है उसका माइंड चेंज हो गया, ठीक है। वो वापस करेगा, हमें लेनी पड़ेगी उससे, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हम अपनी वेबसाइट चला रहे हैं तो हम पे लाज़िम नहीं है कि हम ना लें, लेकिन वो फिर ये होगा आगे से वो कस्टमर हम पे ट्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब इसकी मैं आपको एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हम बात करते हैं अगर अमेज़न की, ठीक है। अमेज़न ट्रस्टवर्दी इसलिए है कि बहुत सी चीज़ें एक्सपेंसिव है और उसको डेली बेसिस पे कितनी चीज़ें सेल होती हैं, ठीक है। तो अगर अब 100% उनकी डेली सेल्स हैं तो उसमें से एटलीस्ट 10% रिफ़ंड या रिटर्न होगा उसका, ठीक है। तो और वो करता है।
अब ये चीज़ें जो है ना उनके लिए एक्सपेंसिव है। किस तरह से कि उनकी जो रिटर्न शिपिंग है उसकी चार्जेस कौन पे करता है? अमेज़न। ठीक है। अब उसकी इंस्पेक्शन पे जो कॉस्ट आती है वो कौन पे करता है? अमेज़न। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट उनके पास वापस आई है ना वो डैमेज होती है, फ़ॉल्टी होती है। अब वो उसको वो रीसेल नहीं कर सकता। वो चली गई डैमेज गुड्स में और वो इनके लिए एक्सपेंसिव होती है। इसमें बहुत सी मशीनरी आ जाती है, जिस तरह जो ना ये बड़ी-बड़ी मशीनरीज़ आ जाती हैं, वैक्यूम क्लीनर्स आ जाते हैं, कुछ पार्ट्स आ जाते हैं बड़े, ठीक है? जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ये उसका जो है ना एक्सपेंस बियर करता है, इसीलिए ये ट्रस्टवर्दी है अमेज़न जो है ना। और यही चीज़ है कि ये इतने वेल नोन है, ये सिर्फ़ इसलिए नहीं कि ऑनलाइन चीज़ें बिकती हैं, ऑनलाइन चीज़ें पोस्ट सेल जो सर्विस होती है ना, वो आपके लिए ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपने एक वेबसाइट से चीज़ ली है ना, सपोज़ करें आपने ईयरबड्स लिए, आपके पास आ गए। अब क्या हुआ, उसमें एक कान में से आवाज़ आ रही है, दूसरे कान में से आवाज़ ही नहीं आ रही। आपने किसी लोकल वेबसाइट से बाय किए, ठीक है? अच्छा, तो लोकल वेबसाइट से आपने ईयरबड्स बाय किए, आपने कि दराज से बाय नहीं किए या रोनिन जो है उनकी ओरिजिनल वेबसाइट से बाय नहीं किए, किसी लोकल वेबसाइट से बाय किए। अब उसमें से एक कान में मसला आ रहा है, एक कान में मसला नहीं आ रहा, आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, आप उनसे जो है ना पूछते हैं, उनको बताते हैं कि ये मसला आ रहा है। तो अगर तो वो आपसे रिफ़ंड कर लेते हैं, तो ये क्या होगा कि वो ट्रस्टवर्दी हो जाएँगे। उनका तो ऑब्वियसली क्लेम है, अगर वो किसी से परचेज़ करके सेल कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने रोनिन से परचेज़ किया, ठीक है? रोनिन से परचेज़ किया है, वो एज़ अ मिडलमैन काम कर रहे हैं, ठीक है? और आप बायर हैं। आपको कोई मसला आ रहा है ना, आप मिडलमैन के पास जाएँगे, उसने अपनी जेब से नहीं देना, उसने वही क्लेम करना है रोनिन को। अगर रोनिन वो क्लेम उसको अप्रूव कर देता है, तो वो चीज़ आपके पास आ जाएगी, लेकिन ट्रस्ट किसका बिल्ड होगा? मिडलमैन का, आप पे ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो ये चीज़ होती है कि इसी तरह फिर अगर उसने नेक्स्ट टाइम कोई चीज़ बाय करनी है, वो आपसे राब्ता करेगा। अगर उसने उसके किसी दोस्त ने उससे पूछा है कि मैं ये चीज़ बाय करना चाह रहा हूँ, वो किसको रिकमेंड करेगा? आपको रिकमेंड करेगा। ये चीज़ें होती हैं जो एक लोकल वेबसाइट का ट्रस्ट बनाती हैं, और एसईओ एक हद तक जो है ना आपकी वेबसाइट को रैंक करती है, लेकिन जो ट्रस्ट है ना, वो वर्ड टू माउथ जो है, वो बहुत हेल्प करता है आपको अपने एक न्यू बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने में। अच्छा, ये था आज का लेसन, और यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं, और इंशाल्लाह फिर जो है ना मुलाकात होती है नेक्स्ट लेसन में, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।